हेलो स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज मैं आपको पूरा जो अकाउंट का जो सफर होता है ना, जर्नल एंट्री से बैलेंस शीट का, वो आपको मैं एक ही वीडियो में कराने वाला हूं। यस, इस एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा, कैसे हम उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उसके बाद लेजर कैसे बनता है, और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद जो फाइनल अकाउंट होता है जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो कैसे बनता है, वो सब आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। यस, जर्नल एंट्री से बैलेंस शीट का सफर क्या होगा, चलो जानते हैं। देखो, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होती है सबसे पहले हमें यह आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या इसकी अकाउंट्स में एंट्री होगी या नहीं होगी। जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है सबकी एंट्री अकाउंट्स में नहीं होती है। सर आप एग्जांपल दो, अरे भाई अगर सपोज करो दो एम्प्लॉय मेरे झगड़ रहे हैं, डिस्प्यूट हो गया, उसकी एंट्री अकाउंट्स में नहीं होगी बिकॉज मैं उसको पैसों में मेजर नहीं कर सकता। हाँ, मैंने कोई एम्प्लॉय को सैलरी दी, उसकी एंट्री होगी बिकॉज मैं उसको पैसों में मेजर कर सकता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि भाई इसकी एंट्री होगी या नहीं होगी। चलो, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इसकी एंट्री होगी। उसके बाद मैंने उसको पैसों में मेजर किया। भाई मैंने किसी को ये मैंने एंट्री आइडेंटिफाई की कि मैंने एक बंदे को सैलरी दी 5 लाख रुपए, तो अब मैं उसको मेजर करूंगा। हाँ भाई, मैंने सैलरी दी, कितने रुपए दी, 5 लाख रुपए में, तो मैं उसको मेजर करूंगा। मेजर करने के बाद थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, और रिकॉर्डिंग पता कहां करूंगा, जनरल प्रॉपर में करूंगा। कहां करूंगा, जनरल प्रॉपर में करूंगा। रिकॉर्डिंग के बाद मैं क्लासिफाई करूंगा। जैसे ही मैंने जनरल एंट्री बनाई, जनरल एंट्री के बाद मैं लेजर बनाऊंगा। लेजर के बाद मैं क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा ये ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा, फिर मैं एनालाइज करूंगा, इंटरप्रेट करूंगा एंड कम्युनिकेट करूंगा। सर ये सब तो थ्योरी है, आप हमें प्रैक्टिकल करके बताओ ना। चलो मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूं। पहले तो अपन फटाफट ये जान लेते हैं कि सफर, कोई भी जो जर्नल एंट्री का जो सफर होता है वो होता क्या है। कोई भी हम अकाउंट बनाते हैं उसका क्या फ्लो होता है। तो देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, जनरल प्रॉपर या जनरल एंट्री बनती है या सब्सिडियरी बुक्स बनती है। उसके बाद मैं लेजर में जाता हूं। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और उसके बाद बैलेंस शीट बनता है। सर आप एक ऐसा क्वेश्चन करा दो जिससे हमें ये पूरा जो फ्लो है ना वो समझ में आ जाए। चलो आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं मैं, ये वाला सिंपल क्वेश्चन। Generalize the following transaction in the journal of the Reliable Pen Limited and post them into the ledger account and prepare a trial balance and prepare the trading and profit and loss account and balance sheet। लो भाई, हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर सब कुछ बनाना है, सब कुछ बनाना है। चलो देखते हैं ये बनता है क्या हमसे। देखो, पूजा स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ रुपीज कैश। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, जनरल एंट्री होती है, उसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको तो सबसे पहले जनरल एंट्री करनी होगी। तो क्या लिखा हुआ है कि पूजा ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो जैसे पूजा ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक बात बताओ, जब वो बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसने किससे स्टार्ट किया, पर कैश से स्टार्ट किया। और किसने स्टार्ट किया, पूजा ने। तो सबसे पहले तो मैं जनरल एंट्री करूंगा। पूजा कौन है, मेरी ओनर है। कौन है, ओनर है, मेरी मालिक है। तो पूजा ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए सा, तो भाई मेरे पास, मैं हूं बिजनेस। आप जनरल एंट्री, आप ये सब किसकी बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट किसकी बना रहे हो, आप पूजा की जो कंपनी है उसकी बना रहे हो, पूजा की नहीं बना रहे हो। उसकी जो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, रिलायबल पेन लिमिटेड, उसकी बना रहे हो। यहां तक समझ में आया। हाँ, तो भैया मैंने क्या बना रहा हूं, मेरे बिजनेस में पूजा ने 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो मेरे पास 5 लाख रुपए आए, मैं हूं बिजनेस, तो मेरे पास 5 लाख रुपए आए। तो 5 लाख क्या हो गया सर, 5 लाख हो गया मेरे पास एसेट हो गया, मेरा एसेट हो गया। और एसेट जब बढ़ता है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो जब एसेट बढ़ता है तो वो क्या होता है भाई साहब, डेबिट होता है। एसेट बढ़ा, डेबिट हुआ। ओके, अब आया आपका पूजा कैपिटल। पूजा कैपिटल क्या है, मेरा ओनर का अकाउंट है। और जैसे ही उसने 5 लाख बिजनेस में डाले तो उसका बिजनेस, उसका जो कैपिटल जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। भाई पूजा कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया ना, और जैसे ही बैलेंस बढ़ा उसको मैं क्या करूंगा, जैसे ही बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट। तो सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा 1 अप्रैल 2022 को मैं एंट्री करूंगा, पूजा पैसे लाई, वो कैश में लाई या किस में लाई, वो कैश में लाई। तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट
टू पूजा कैपिटल। ओके सर, ये तो बात समझ में आ गई। और वो कितने रुपए लाई सर? 5 लाख रुपए लाई। ये 5 लाख रुपए सबसे पहले मैंने जनरल प्रॉपर बनाया। इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं भाई साहब जनरल प्रॉपर। क्या बोलता हूं? जनरल प्रॉपर। ओके, यहां तक समझ में आया। दूसरा, कैश डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक 40,000 रुपीज। पूजा जो कैश लाई थी बिजनेस के अंदर, अब मेरे पास बिजनेस में कैश कितना पड़ा हुआ है? 5 लाख पड़ा हुआ है। उस पैसे में से मैंने 40,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए। ओके, जैसे ही मैं बैंक में जमा कराता हूं तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। अरे भैया, जैसे ही मैं बैंक में पैसे जमा कराता हूं तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक मेरा एसेट है और भाई साहब कैश भी मेरा एसेट है। हाँ, तो एसेट बैंक, जब मैंने पैसे बैंक में जमा कराए तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, एसेट बढ़ गया। जैसे ही एसेट बढ़ा वो डेबिट, और मैंने बैंक में कैश दिया तो मेरे यहां से जेब से कैश गया। जैसे ही कैश गया तो मेरा कैश बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। और जैसे ही मेरा एसेट कम हुआ उसको क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। भाई मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया। ओके, और मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, तो कितना अमाउंट है सर? 40,000 रुपीज है। 40,000 से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया और 40,000 से मेरा कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया। और ये एंट्री कब हुई है? ये सर एंट्री ये पहले मैं जनरल एंट्री करूंगा। अरे आपको सब बताऊंगा, जनरल एंट्री करके लेजर भी बनाऊंगा, ट्रायल बैलेंस भी बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट भी बनाऊंगा। वेट करो ना। ओके, चलो थर्ड वाला क्या लिखा हुआ है? परचेज अ पेन ऑफ रुपीज पर पेन इन कैश। मैंने 20,000 पेन परचेज किए, कैश में परचेज किए। आप सभी को पता है कि जब मैं कोई गुड्स खरीदता हूं, भाई मैं पेन में डील करता हूं, तो जब मैं कोई गुड्स खरीदता हूं तो मैं परचेज अकाउंट करता हूं, और मैंने ये पेन कैश में खरीदा तो कैश एंट्री। परचेज मेरा क्या है सर? परचेज मेरा खर्चा है। परचेज मेरा क्या है? खर्चा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका डेबिट। जब भी मैं कोई चीज परचेज करता हूं, जब एक गुड्स परचेज करता हूं, परचेज अकाउंट ओपन होता है और यहां पे मेरा कैश जा रहा है। मैंने कुछ सामान खरीदा, पेन बनाता हूं तो पेन बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, कुछ चाहिए होगा। मैंने 4 रुपए का मैंने क्या किया? पेन खरीदा। ओके, कितने में खरीदा? कैश में खरीदा। तो भाई ओके, तो कैश क्या है? मेरा एसेट है। और जब जब एसेट मेरा कम होता है, भाई जब मैंने परचेज किया उसको पैसे दे दिए तो भाई मेरा कैश चला गया, और कैश कम होते ही वो क्रेडिट हो गया। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। ओके, क्या एंट्री होगी? भाई मैंने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट और मेरा कैश गया। कितना कैश गया ये बताओ? मैंने 20,000 पेन लिए, उसका एक पेन 4 रुपए का है। ओहो, तो 20,000 इंटू 4 कितने होते हैं भाई साहब? 80,000 रुपीज होते हैं। तो 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज मेरा पेन का प्राइस हो गया। ओके, समझ में आ गया? 4 मई 2022 को मैंने खरीदा। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। मैंने एक पेन खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, 20,000 इंटू 4 80,000 रुपीज, और ये मैंने एंट्री यहाँ पे कर ली। ओके, समझ में आ गया? हाँ। पर उसके बाद मैंने वेजेस पे किए कैश के अंदर। जब मैंने वेज पे किए, जो मेरा लेबर होता है उसको मैं क्या पे करता हूँ? वेज पे करता हूँ, और वो कैश में ट्रांसफर हो जाता है। तो मैंने वेजेस मेरा खर्चा है, और जब जब खर्चा होता है तो आपको पता है कि जब जब खर्चा होता है, जब खर्चा होता है तो वो डेबिट होता है, और कैश जब जाता है, जब ये मेरा एसेट है और जब मैंने किसी को खर्च, वेजेस मतलब जो मेरा लेबर काम कर रहा है, तो वो हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं एंट्री करूंगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री करूंगा सर? मैं एंट्री करूंगा वेजेस, मतलब वेज मैंने पे किया तो मेरा खर्चा हो गया, टू कैश अकाउंट। कितना पे किया मैंने वेजेस? सर मैंने वेजेस पे किया 6,000 रुपये। 6,000 रुपये सर, इतनी सारी एंट्री आपने दी है। हाँ, इतनी सारी एंट्री दी है। मैंने ना ट्राई किया है सब कुछ कवर कर लूँ, जितना मैं कवर कर सकता हूँ वो मैं कवर कर लूँ। ओके, सैलरी पे 3,000 इन कैश एंड 5,000 वाया चेक। मैंने सैलरी पे की, पहले अपन जनरल एंट्री कर रहे हैं। मैंने सैलरी पे की 3,000 कैश में, 5,000 बैंक में। चलो भाई इसकी एंट्री करो। भाई मेरा सैलरी का खर्चा कितना हुआ?
मेरा सैलरी का खर्चा हुआ, मैंने कैश में पे की, मैंने बैंक में पे की। ओके, कैश में कितनी पे की? कैश में पे की 3,000 रुपये और बैंक में पे की 5,000 रुपये। 5,000 रुपये ओके बैंक में। और मेरा सैलरी टोटल कितना खर्चा हो गया? 8,000। भाई मैंने सैलरी कितने की खर्च की? 8,000 की खर्च की। तो ये हो जाएगा मेरा डेबिट। जब जब मेरा खर्चा होता है तो वो होता है डेबिट। कैश मेरा एसेट है, कैश मेरा एसेट है, बैंक मेरा एसेट है। जैसे ही मैंने एसेट कम हुआ, जैसे मेरा एसेट कम हुआ तो ये क्रेडिट। भैया दोनों केस के अंदर मेरा पैसा जा रहा है तो मेरा एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट 8,000। मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, और टू बैंक। बहुत सिंपल है, 3,000 रुपये। 8,000 रुपये की सैलरी है, 3,000 रुपये कैश में जाएंगे और 5,000 रुपये मेरे बैंक में जाएंगे। हाँ सर, ये भी एंट्री हो गई है। ओके, उसके बाद बैंक लोन टेकन ₹30,000। मैंने बैंक से लोन लिया। अरे भैया जब जब मैं बैंक से लोन लूंगा तो बैंक मेरा बैंक बैलेंस भी तो बढ़ाएगा। हाँ बढ़ाएगा ना। तो भैया मेरा बैंक का जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा और मेरी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, बैंक लोन अकाउंट। तो नहीं समझ में आया? मैंने कोई बैंक से लोन लिया, तो जब मैं किसी से लोन लेता हूं तो भैया आप सोचो, मैंने बैंक से लोन लिया तो उसने मेरे अकाउंट में मेरा अकाउंट बैलेंस बढ़ जाएगा। तो मेरा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो वो तो डेबिट होगा। भाई मैंने लोन लिया है, तो भैया कितने का लोन लिया है? पर मैंने लोन लिया है 30,000 का, तो 30,000 से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। पर एक बात बताओ, कोई मुझे फ्री में दे रहा है क्या? सपोज करो मैंने SBI से लोन लिया तो मुझे वापस भी तो पे करना है ना। मेरे लिए लाइबिलिटी है ना, मुझे वापस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पे करना है। तो पे करने के लिए मेरी लाइबिलिटी हो गई। और जो लाइबिलिटी होती है जब जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो होती है क्रेडिट। भाई मुझे तो उसको पे करना है ना, बैंक को पे करना है, फ्री में थोड़ी दे रही है। ओके, तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ओके, चलो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। मैंने कितने का लोन लिया? सर मैंने लोन लिया मात्र 30,000 का। ओके, क्या मैंने कब लोन दिया? 9 जुलाई को लिया। 9 जुलाई और ये आपका 6 जुलाई। ठीक है ना? चलो ये भी हो गया। ओके, फिर 3 एंट्री और रह गई है। उसके बाद अपन क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। ओके, परचेज व्हीकल ऑफ ₹15,000। 15,000 का मैंने व्हीकल खरीदा। ओके, जब मैं कोई व्हीकल खरीदता हूं तो मैं एंट्री क्या करता हूं? परचेज अकाउंट नहीं करूंगा, बिकॉज ये मेरा गुड्स नहीं है और मैंने कैश में लिया। व्हीकल मेरा एसेट है, कैश मेरा एसेट है। व्हीकल जब मेरी बुक्स में आया तो भैया वो मेरा बढ़ गया। मेरा एसेट क्या हो गया? मेरा एसेट हो गया, बढ़ गया। और जैसे ही मेरा एसेट बढ़ गया वो डेबिट हो गया। और कैश मेरा एसेट है, एसेट जब कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। तो एंट्री क्या करूंगा? व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने 15,000 का व्हीकल लिया। कितने का लिया? मैंने 15,000 का व्हीकल लिया 10 अगस्त को। चलो 10 अगस्त को मैं एंट्री करूंगा। 10 अगस्त को व्हीकल को डेबिट करूंगा, व्हीकल अकाउंट डेबिट। और मेरे यहाँ से कैश गया 15,000 रुपये। कितने का कैश गया? 15,000 रुपये। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ओके, फिर समझ में आ गया। ओके, उसके बाद सर 14 सितंबर को मैंने सेल्स एक्सपेंस इंकर किया। भैया मैंने बेचने के लिए कुछ तो करूंगा ना, पैम्पलेट बांटूंगा, न्यूज़पेपर में ऐड दूंगा, पेपर में ऐड दूंगा, वही अपने टीवी में ऐड दूंगा। तो मैंने 6,000 रुपये खर्चा किया सेल्स एक्सपेंस। तो इसका मतलब है मेरा खर्चा हुआ। हाँ सर खर्चा हुआ। तो जैसे ही मेरा खर्चा हुआ तो मैंने एंट्री किया सेल्स एक्सपेंस और मैंने कैश में खर्चा किया। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कैश में। तो सेल्स एक्सपेंस मेरा एक्सपेंस है और जब जब मेरा एक्सपेंस बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। कैश मेरा क्या है? मेरा एसेट है और जब जब मेरा एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। भाई मैंने कोई खर्चा किया तो मेरा कैश बैलेंस कम हो गया तो सेल्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। कब की बात है? सर 14 सितंबर। कब की बात है? 14 सितंबर को मेरा सेल्स एक्सपेंस हो गया, अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश हो गया। कितने का मैंने सेल्स एक्सपेंस किया?
सर मात्र 6,000 रुपये का, मात्र 6,000 रुपये का। ओके सर, समझ में आ गया। चलो 14 जनवरी को सोल्ड 15,000 पेन एट 10 रुपीज़ पर मैन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मयंक। लो भाई, मैंने मिस्टर मयंक को 15,000 पेन बेच दिए। मैंने कितने पेन खरीदे थे? 20,000 खरीदे थे, उसमें से 15,000 मैं क्या करता हूँ, पेन बनाता भी नहीं हूँ मैं। पेन क्या करता हूँ, ये पेन लाता हूँ और बेचता हूँ, लाता हूँ और बेचता हूँ, ट्रेडिंग का काम करता हूँ। तो मैंने 15,000 पेन बेच दिए। अच्छा, जब मैं किसी को पेन बेचता हूँ तो मैं उसको सेल्स करता हूँ, सेल्स करता हूँ। कितने का सेल्स किया? 15,000 पेन बेचे ऑन क्रेडिट टू मयंक। क्रेडिट का मतलब होता है मयंक ने पैसे नहीं दिए हैं। क्रेडिट का मतलब हो गया कि मैंने मयंक को बेचा और उसने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए, तो मेरा सेल्स तो हो गया, सेल्स तो मेरा हो गया। हाँ, सेल्स कितने का हो गया सर? सेल्स 15,000 का इंटू एक पेन 10 रुपये का, तो मैंने सेल्स हो गया 1,50,000 का। और सिंस मैंने मयंक को मैंने पेन बेचा है तो भैया मेरे को 1,50,000 रुपये मयंक से चाहिए। तो सेल्स मेरी क्या होती है? सेल्स मेरी इनकम होती है। जब जब मेरी इनकम बढ़ती है, भाई मेरी इनकम है ना, सेल्स क्या है? मेरी इनकम है, और इनकम जब जब बढ़ेगी तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो यहां पे मेरी इनकम बढ़ गई। मयंक क्या है? मैंने मयंक को सामान बेचा, उसने पैसे नहीं दिए, ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है। ओहो, मुझे मयंक से पैसे लेने हैं, मुझे पैसे लेने हैं। अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो मैं उसको क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। वो मेरा क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। मुझे मयंक से पैसे लेने हैं। भाई मैंने सामान बेचा और मयंक ने पैसे नहीं दिए, तो भैया पैसे तो देने पड़ेंगे ना, फ्री में तो नहीं मिलेगा। तो मैं उससे पैसे लूंगा, और अगर मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं तो मैं क्या करता हूं? उसको डेबिट करूंगा। मेरा एसेट बढ़ रहा है और ये हो जाएगा डेबिट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मयंक अकाउंट डेबिट। मैं एंट्री करूंगा मयंक, मैं एंट्री करूंगा मयंक को डेबिट करूंगा, क्योंकि मुझे मयंक से पैसे लेने हैं और मैं बेचूंगा। ओके, ये कब की बात है सर? ये बात है 14 जनवरी की, और 15,000 इंटू 10 तो 14 जनवरी, 14 जनवरी। ओके, मैं मयंक को पैसे बेचूंगा, और मैंने कितने का बेचा? 1,50,000 का, 1,50,000 का, 1,50,000 का। समझ में आया नहीं आया? मैंने मयंक को बेचा और मेरा सेल्स, मेरा क्रेडिट हो गया, टू सेल्स हो गया। बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है। तो मैंने क्या किया? मैंने मयंक को सामान बेचा 15,000 का, एक पेन 10 रुपये का, तो 15,000 इंटू 10 1,50,000, और मयंक ने मुझे पैसे नहीं दिए। और ये मेरी एंट्री कब हुई है? ये मेरी एंट्री 23 को हुई है, फिर बाकी 22 को हुई है। बस सर सारी एंट्री हो चुकी है। सारी एंट्री मैंने कर ली, यहाँ पे सारी एंट्री कर ली। तो मेरा जो पहला जो स्टेप था ना, जनरल प्रॉपर, मेरा जो पहला जो स्टेप था जनरल प्रॉपर, वो मैंने अब आपको बना दिया। मैंने पहला जो स्टेप था ना मेरा जनरल प्रॉपर, वो मैंने बना दिया। अब मैं मूव करूंगा दूसरे स्टेप पे। जनरल तो मैंने बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कोई प्रॉब्लम आएगा जनरल बनाने में? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब जनरल से मैं लेजर बनाऊंगा। जनरल एंट्री हमने कर ली, ये ट्रांजेक्शन हुई। देखो क्या होता है बिजनेस में, पहले ट्रांजेक्शन हुई है तो आपने सब की सब अपनी बिजनेस में सारी ट्रांजेक्शन की एंट्री कर ली। और एंट्री का रूल्स पता है, मैंने 8 घंटे का जनरल एंट्री का 1 शॉट वीडियो बना रखा है, प्लीज उसको देख लेना अगर आपके पास टाइम हो तो। ओके, उसके बाद अब मैं लेजर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? लेजर। अब लेजर कैसे बनता है वो भी आपको मैं बता चुका हूं। चलो, लेजर हर का बनेगा, क्या वो सैलरी अकाउंट हो, रेंट अकाउंट हो, पूजा अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, सबका लेजर बनेगा। तो चलो मैं सबके मेरा कितने अकाउंट है? कैश, पूजा, ये सारे अकाउंट है ना, तो मैं सबके क्या कर रहा हूं? लेजर बनाता हूं। चलो ठीक है ना। चलो ये मैंने बनाया कैश अकाउंट, ये बनाया, चलो मैं इसको येलो में लिख देता हूं, कैश अकाउंट। जो जो मुझे याद आ रहा है मैं वो कर रहा हूं। पूजा कैपिटल अकाउंट, ओके, पूजा कैपिटल अकाउंट, ओके। फिर है मेरा ये बैंक अकाउंट भी बनेगा। हाँ सर, बैंक अकाउंट भी बनेगा। जैसे जैसे बनेगा मैं उसके लेजर बनाता रहूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले ये एंट्री कर रहा हूं मैं, हर एक एंट्री की लेजर बनाऊंगा। हर एक, जितने भी मेरे दुनिया में अकाउंट होते हैं उन सब का लेजर बनता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो सबसे पहले मैं कैश का लेजर बनाता हूं। अगर मैं कैश बुक नहीं बना रहा हूं तो कैश का लेजर बनाऊंगा। कैश का मेरा 5 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस बढ़ रहा है, 5 लाख रुपए। तो कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? फिर कैश बढ़ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है। लेजर पोस्टिंग में आपको यह ध्यान रखना है, जब आप कैश अकाउंट बनाओ तो कैश अकाउंट को आपको क्या करना है?
डेबिट करना है। एक काम करते हैं, एक एक स्टेप करें। हाँ, एक एक स्टेप करते हैं। कैश बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे अपन। कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे 1/4/22 को टू पूजा कैपिटल। जब भी कैश अकाउंट डेबिट होगा तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। और कितना लाया कि कैपिटल कितनी लाई वो? सर वो 5 लाख रुपए लाई, 5 लाख रुपए। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू पूजा कैपिटल, तो पूजा कैपिटल क्रेडिट हो रही है। हाँ, तो यहाँ पे एंट्री होगी बाय कैश। कितने रुपए की वो कैश लाई? सर 5 लाख रुपए। सर समझ में नहीं आया। देखो जैसी जो जर्नल एंट्री होती है, देखो मैंने जर्नल एंट्री क्या की, मैंने जर्नल एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री को पोस्ट कैसे करते हैं? लेजर के अंदर। लेजर के अंदर पोस्ट करने का तरीका है, सुनो सुनो अभी आपको बताता हूं, अभी आपको रिवाइव हो जाएगा। आप कैश का लेजर बना रहे हो तो कैश के एंगल से सोचो, कैश डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? सर कैश डेबिट हो रहा है। कितने से डेबिट हो रहा है? 5 लाख से, तो 5 लाख से डेबिट कर दिया। और अपोजिट साइड में, क्रेडिट साइड में नाम क्या आ रहा है? सर अपोजिट साइड में नाम आ रहा है टू पूजा कैपिटल आ रहा है, तो यहां पे टू पूजा कैपिटल आएगा। क्लियर है? तो आपने कैश अकाउंट बना दिया। पूजा कैपिटल जब आप अकाउंट बना रहे हो तो पूजा कैपिटल डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? सर पूजा कैपिटल हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। कितने पे क्रेडिट हो रहा है? 5 लाख पे, तो पूजा कैपिटल क्रेडिट कर लिया 5 लाख। अपोजिट में नाम क्या है? कैश, तो यहाँ पे कैश लिख दिया, यहाँ पे डेट लिख दी। सिंपल सी बात है। ओके, तो मेरी पहली एंट्री की पोस्टिंग हो गई है। चलो ये वाली एंट्री की पोस्टिंग हो गई। दूसरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक डेबिट होगा 40,000 से और 20,000 से, 40,000 से मेरा कैश कम होगा। ओके, तो यहाँ पे 2 को मैं काम करता हूँ, एक बैंक अकाउंट बनाता हूँ। 1/2/4/22 को मेरा जो बैंक अकाउंट बढ़ रहा है टू कैश 40,000 से बढ़ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, देखो एंट्री क्या की मैंने? बैंक अकाउंट डेबिट किया। बैंक अकाउंट क्या किया मैंने? बैंक अकाउंट डेबिट किया 40,000 से, तो बैंक बढ़ जाएगा 40,000 से, अपोजिट में नाम आएगा कैश, और कैश कम हो जाएगा 40,000 से। इमीडिएट सारी एंट्री करनी है आपको। ओके, तो आपका जो कैश है वो कम हो जाएगा बाय बैंक। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो 40,000 से आपका जो कैश है वो कम हो जाएगा। क्लियर है? डाउट नहीं है? ओके, चलो फिर दूसरी एंट्री भी हो गई, ये भी कर लिया आपने। फिर किया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने परचेज किया और वो मैंने कैश में परचेज किया 80,000 का, तो परचेज मेरा बढ़ गया। परचेज मेरा बढ़ गया। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? फिर डेबिट हो रहा है, तो परचेज अकाउंट बनाओ। चलो ये मैंने बनाया परचेज अकाउंट। क्या बनाया? परचेज अकाउंट। ओके, और यहाँ पे लिखूंगा मैं टू कैश। मैंने कितने का परचेज किया? सर मैंने एंट्री किया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 4 मई को 80,000 रुपीज़। 4 मई को 80,000 रुपीज से मैंने परचेज किया, और कैश मेरा क्रेडिट हो रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो रहा है ना, तो मेरा कैश क्रेडिट हो रहा है 4 मई को बाय परचेज अकाउंट 80,000 रुपीज। क्लियर है? समझ में आया? भाई कैश मेरा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो रहा है, तो परचेज डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट के अपोजिट में ना आ रहा है कैश। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश के क्रेडिट में डाला, अपोजिट में नाम आ रहा है परचेज, तो बाय परचेज हो गया। ठीक है ना? समझ में आ गया? सर ये भी एंट्री हो गई है। फिर बड़ा सिंपल है। उसके बाद वेजेस और कैश, मैंने वेजेस पे किया कैश के, तो वेजेस अकाउंट बनाओ, कैश अकाउंट बनाओ। ओके, तो ये मैंने बनाया वेजेस अकाउंट। क्या बनाया? वेजेस अकाउंट बनाया। कितना पे किया मैंने वेजेस? सर 1 मिनट, मैंने वेजेस पे किया 6,000 रुपये। 6,000 रुपये वेजेस पे किए, तो वेजेस 6,000 से बढ़ गए, कैश 6,000 से कम हो गया। 7 जून को वेजेस 6,000 से बढ़ गया, तो 7 जून 22 को मेरा वेजेस बढ़ गया 6,000 से, क्योंकि मैंने वेजेस पे किए तो वेजेस डेबिट हो रहा है, और जो मेरा कैश जो कम हो रहा है, कितने है ये? कब है? 7 जून को। तो 7 जून को मेरा कैश कम हो रहा है बाय वेजेस कितना? 6,000 रुपये। ओके, समझ में आ गया? हाँ, अब तो आप पोस्टिंग कर लोगे, खुद ही पोस्टिंग करो ना, मेरी की वेट कर रहे हो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक, तो सैलरी अकाउंट बनाऊंगा। हाँ, सैलरी अकाउंट बनाऊंगा, 6 जुलाई को बनाऊंगा। चलो ठीक है भाई, सैलरी अकाउंट कहाँ गया? हाँ ये रहा सैलरी अकाउंट। वो बोल रहा है सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, कब की बात है भाई? ये 6 जुलाई को। कब की बात है?
6 जुलाई को सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है 8,000 से, कैश और बैंक मेरा क्रेडिट हो रहा है। ओके, तो सैलरी अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे 6 जुलाई को टू कैश और टू बैंक 3,000 रुपये, 5,000 रुपये, ठीक है ना। तो 6, 7, 23, 22, 22 सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओ। अपोजिट में नाम आ रहा है टू कैश, टू बैंक, टू कैश और टू बैंक। टू कैश 3,000, टू बैंक 5,000। कितना सिंपल है भाई, सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओ। अपोजिट में नाम दो आ रहे हैं, देखो दो नाम आ रहे हैं अपोजिट में, देखो दो नाम आ रहे हैं, कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, तो इसके अपोजिट साइड में कैश और बैंक आ रहा है, तो आपने अपोजिट साइड में लिख दिया कैश और बैंक, कैश और बैंक। पर अभी आपको एक एंट्री बाकी है, कैश की एंट्री भी बाकी है, बैंक की एंट्री भी बाकी है। तो कैश क्रेडिट हो रहा है 6 जुलाई को, कैश क्रेडिट हो रहा है और नाम आएगा सैलरी, कितना पे किया 3,000, और बैंक भी क्रेडिट हो रहा है, तो बाय सैलरी, सैलरी 7 जुलाई को, सॉरी 6 जुलाई को बाय सैलरी 5,000 रुपये। सर ये समझ में नहीं आया, बैंक क्यों क्रेडिट हुआ? अरे भैया देखो ना, बैंक हो रहा है क्रेडिट, बैंक हो रहा है क्रेडिट 5,000 से, तो बैंक को मैंने क्रेडिट किया 5,000 से, अपोजिट में नाम आ गया सैलरी। ओके, समझ में आ गया। तो मैंने ये पोस्ट कर दिया, ये पोस्ट कर दिया, ये पोस्ट कर, तीनों मैंने पोस्ट कर दिए। हाँ, अब ये और एंट्री बाकी है। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, मैंने बैंक से लोन लिया था 30,000 रुपये का, तो मेरा बैंक बैलेंस 9 जुलाई को बढ़ गया 30,000 से। चलो ठीक है भैया, तो बैंक बैलेंस बढ़ा देता हूं। 9 जुलाई को मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, और कितने से बढ़ गया? बैंक लोन बढ़ गया, ओ भाई साहब 30,000 रुपये में। कितने से बढ़ गया? 30,000 रुपये से। बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, और टू बैंक लोन, तो बैंक लोन अकाउंट बनाओ। सर बैंक लोन तो आपने बनाया नहीं, तो बना देते हैं ना, किस बात की देरी है। बैंक लोन अकाउंट बना देता हूं। और बैंक लोन की कब की एंट्री है? सर 9 जुलाई को एंट्री है, तो यहां पे करूंगा बाय बैंक, मैंने 30,000 रुपये का मैंने बैंक लोन ले लिया। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है। हाँ सर, ये भी सिंपल सी बात है। चलो सर आगे बढ़ते हैं ना। चलो ये भी हो गया। हाँ, कहाँ पे हो गया? हाँ, बैंक भी हो गया। ओके, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश 10 अगस्त को, 10 अगस्त को मैंने 15,000 का वो लिया, तो एक व्हीकल अकाउंट बनाओ। ये लो व्हीकल अकाउंट, व्हीकल अकाउंट बनाओ, और 10 अगस्त को बनाओ टू कैश। मैंने 15,000 का मैंने व्हीकल लिया, और कैश मेरा 15,000 से कम हो जाएगा, 15,000 से कम हो जाएगा बाय व्हीकल, बाय व्हीकल 15,000 रुपये। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। ओके, चलो ये भी कम हो गया। एक मिनट, कहाँ पे गया? हाँ, ये भी कम हो गया। अब मैं एक और एंट्री करनी है, व्हीकल अकाउंट डेबिट, सेल्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। सेल्स एक्सपेंस मैंने किया 14 अगस्त को 6,000 रुपये का, तो सेल्स एक्सपेंस मैंने अकाउंट नहीं बनाया, चलो बना देता हूँ। सेल्स एक्सपेंस, और मैंने यहाँ पे कैश में पे किया टू कैश 14 अगस्त को। ओके, कितना पे किया? फॉर 6,000 रुपये। फॉर कहाँ लिखा हुआ है? अरे लिखा हुआ है ना यार, देखो ना, सेल्स एक्सपेंस पे किया मैंने 16,000 रुपये, और ये 14 अगस्त को मैंने एंट्री की है, तो इसका मतलब है 14 अगस्त को कैश भी तो मेरा कम होगा। ओके, कितने से कम होगा कैश? 14 अगस्त को, 14 अगस्त को, 14 अगस्त को, हाँ 14 अगस्त को, ये 22 है, बाय सेल्स एक्सपेंस, बाय सेल्स एक्सपेंस कितना? सर 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। ठीक है ना, मेरा कैश कम हो गया। अब लास्ट एंट्री करनी है भाई, सेल्स एक्सपेंस में भी एंट्री कर ली और कैश मेरा क्रेडिट हो गया। दोनों में एंट्री करो, अगर आपने एक भी एंट्री मिस की तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और लास्ट एंट्री है मयंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मैंने मयंक को बेचा। ओके, मयंक को मैंने बेचा, तो मैंने मयंक अकाउंट भी तो बनाऊंगा। ये लो, मैंने मयंक को बेचा, और मेरा एक सेल्स अकाउंट भी बनेगा। हाँ, मैंने कब बेचा उसको? सर डेट क्या है बताओ ना सर, एक मिनट। सर डेट है, मैंने 14 जनवरी को मैंने मयंक को बेचा 1,50,000 का, तो मयंक हो रहा है डेबिट, मयंक हो रहा है डेबिट, मयंक हो रहा है डेबिट। तो यहाँ पे टू
सेल्स मुझे लेने हैं 14 जनवरी और 1,50,000 रुपये मयंक डेबिट हो रहा है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय मयंक। क्या है? बाय मयंक 1,50,000 रुपये। और ये कब की बात है? ये 14 जनवरी की बात है। सर सारी पोस्टिंग हो गई है, सारी पोस्टिंग हो गई है। भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो पहले लेजर, पहले तो मैंने आपको क्या बनाया? पहले मैंने बनाया जर्नल एंट्री बनाया। जर्नल एंट्री बनाने के बाद मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ आपको लेजर बनाया। लेजर में मैंने सारी की सारी पोस्टिंग कर ली, एक भी मैंने एंट्री मिस नहीं की। चलो बस यहाँ तक तो फिर समझ में आ गया। अब सर क्या करना है? आपने पहला स्टेप तो कर लिया। पहला स्टेप क्या था सर? पहला स्टेप था जर्नल प्रॉपर, फिर आपने लेजर बनाया। अब मैं क्या बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा ट्रायल बैलेंस। आपका पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। पर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले आप क्या करो? आप ट्रायल बैलेंस बना दो। चलो ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस आपने बना दिया। चलो ट्रायल बैलेंस कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा आपका। तो ये अब आपका सबका बैलेंस निकालो। पहले सबका बैलेंस निकाल दो। क्या निकाल दो? बैलेंस निकाल दो। 31/3/22 को आप बैलेंस निकालो, 23 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सर बैलेंस क्या होता है? बैलेंस ये होता है कि अब मेरे पास कैश कितना पड़ा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ का जो टोटल आ रहा है 5 लाख है। यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? सर 40,000 प्लस 80,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000। सो यहाँ का टोटल आ रहा है 1,50,000 रुपये। कितना टोटल आ रहा है? 1,50,000। तो 1,50,000 माइनस 5 लाख रुपये, मतलब मेरे पास अभी कैश कितना पड़ा हुआ है? 3,50,000 रुपये पड़ा हुआ है। क्लियर है? समझ में आ गया? आपको हर लेजर का बैलेंस निकालना होता है। पूजा कैपिटल ये कैश है, तो यहाँ पे बैलेंस हमेशा बैलेंस अपोजिट साइड में आएगा। जो साइड बड़ा होता है उसके अपोजिट साइड में आएगा। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बड़ा है तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आपका 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए क्रेडिट हो रहा है तो 5 लाख रुपए आपका यहाँ पे जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो पूजा कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है? 5 लाख रुपए आ रहा है। ये आपका 5 लाख रुपए आपका बैलेंस आ रहा है 31 ये अपना मार्च को। ठीक है ना? बैंक का बैलेंस क्या आ रहा है? 31/3/22 को 40 प्लस 30 कितना होता है? 70। और 70 प्लस माइनस 5 कितना होता है? 65। कितना होता है? 65। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 65। 40 प्लस 30 70, 70 माइनस 5 65। तो 65 आपका बैलेंस आपका ये आ गया। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। परचेज का बैलेंस कितना आ रहा है? सर एक मिनट, ये सॉरी आपका 31/3/23 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 80,000 रुपये। ये आपका बैलेंस आ गया। सबका बैलेंस निकालना है मुझे। 31/3/23 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6,000 रुपये। फिर 31/3/2023 सबका बैलेंस निकलेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8,000 रुपये। अभी आपको बताऊंगा नॉमिनल अकाउंट सारे क्लोज हो जाते हैं और यहाँ पे इसका बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 30,000 रुपये। ओके, ये 31/3/23 को होगा और फिर यहाँ पे 31/3/23 को होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 15,000 रुपये। ओके, और आपका यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सबके बैलेंस निकालने हैं, सबको मैं बराबर कर रहा हूँ। 23 को 6,000 रुपये। ओके, और फिर यहाँ पे 31/3/23 को आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है? 1,50,000 रुपये। ये मेरा बैलेंस हो गया। ओके, ये भी मेरा बैलेंस हो गया। ये मेरा बैलेंस, हाँ ये मेरा बैलेंस हो गया। ठीक है ना? और कौन सा रह गया है? सर एक अकाउंट और रह गया है, टू बैलेंस कैरिड डाउन 31/3/23 को आपका 1,50,000 रुपये। आपने सबका बैलेंस निकाल दिया। ओके, अब आपको क्या करना है? आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। क्या बनाना है? ट्रायल बैलेंस बनाना है। चलो फटाफट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सबसे पहले कैश का बैलेंस कितना आ रहा है? 3,50,000। डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। सर ये तो हमें पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है सर कि ये डेबिट है क्रेडिट है। अरे बहुत सिंपल है, डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है तभी तो क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है। तो इसका मतलब है ये डेबिट बैलेंस है। ये जो बैलेंस होता है ना, जो क्रेडिट साइड में आ रहा है, ये आ तो क्रेडिट में रहा है, आ तो क्रेडिट में रहा है, डेबिट में नहीं आ रहा, क्रेडिट में आ रहा है।
पर एक्चुअली ये बैलेंस डेबिट है। सर क्यों? डेबिट साइड 5 लाख है, सोचो ना, डेबिट साइड 5 लाख है, क्रेडिट साइड 1,50,000 ही थी, तो मैंने बराबर करने के लिए यहाँ पे 3,50,000 लिखे, पर एक्चुअली ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट साइड ज्यादा, मतलब डेबिट जो बैलेंस का जो मतलब होता है, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड इज मोर, मतलब यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, तभी तो क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है ये डेबिट। तो कैश मेरा डेबिट बैलेंस है, तो कैश जो मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, दिस इज माय ट्रायल बैलेंस। ओके, और ट्रायल बैलेंस के देखो यही हेडिंग होती है, डेबिट और क्रेडिट, और एलएफ का एक और क्वेश्चन बना सकते हो। तो सबसे पहले आप कैश का बनाओगे, कैश का बैलेंस डेबिट में आ रहा है, पर सर आपका बैलेंस तो क्रेडिट में आ रहा है ना, क्रेडिट में नहीं क्रेडिट में रहा है, अल्टीमेटली है तो डेबिट बैलेंस ना, डेबिट साइड ज्यादा है इसलिए वो क्रेडिट साइड में आ रहा है, अल्टीमेटली ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है। सिमिलरली पूजा कैपिटल डेबिट में आ रहा है, पर ये क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज क्रेडिट साइड ज्यादा है तभी तो डेबिट में आ रहा है। तो इसका ये जो बैलेंस जिसका बैलेंस डेबिट में आ रहा है इसका मतलब है वो क्रेडिट बैलेंस है, जिसका बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है इसका मतलब है वो डेबिट बैलेंस है। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये क्रेडिट में क्यों आ रहा है, बिकॉज डेबिट ज्यादा है, तो डेबिट बैलेंस का मतलब है कि डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है क्रेडिट साइड ज्यादा है। देखो ना यहाँ पे क्रेडिट साइड 5 लाख ज्यादा है, यहाँ पे तो 0 थी तो इसका 5 लाख आ गया, तो ये क्रेडिट साइड आ गया। तो एंट्री क्या करूंगा, एंट्री क्या मैं इसका करूंगा पूजा कैपिटल अकाउंट, कितने का सर, पूजा कैपिटल अकाउंट आपका 5 लाख रुपए। ओके, और कौन से अकाउंट है सर, ये मैंने कैश कर लिया, पूजा कर लिया। बैंक और परचेज, बैंक का बैलेंस 65 क्रेडिट में आ रहा है, मतलब डेबिट है। ओके, तो सर ये यहाँ पे हो गया बैंक अकाउंट कितना 65,000। उसके बाद क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट एक बैंक अकाउंट हो गया, सॉरी उसके बाद परचेज अकाउंट का बैलेंस 80,000 क्रेडिट में आ रहा है, तो इसका मतलब है वो डेबिट बैलेंस है। ओके, तो मेरा परचेज अकाउंट था, परचेज अकाउंट कितना सर 80,000 रुपीज़। ओके सर, ये भी हो गया, परचेज अकाउंट भी हो गया। उसके बाद वेजेस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, मतलब डेबिट है 6,000 रुपये, और सैलरी का 8,000 रुपये। चलो दोनों लिख देता हूँ, वेजेस और सैलरी। सर वेजेस है 6,000 रुपये और सैलरी है आपका 8,000 रुपये। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद बैंक लोन का बैलेंस है आपका, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 30,000 रुपये, और व्हीकल का आ रहा है 15,000 रुपये। ओके, बैंक लोन का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में 30,000 रुपये, और जो व्हीकल का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 15,000 रुपये। ओके सर, ये भी हो गया आपका। उसके बाद सेल्स का, मेरा सेल्स एक्सपेंस का बैलेंस आ रहा है 6,000 रुपये। ओके, कितना आ रहा है सेल्स एक्सपेंस का, चलो सेल्स एक्सपेंस का आ रहा है 6,000 रुपये। ओके, और मेरा कौन सा रह गया, तो ये भी हो गया। मयंक का बैलेंस आ रहा है 1,50,000 रुपये, क्रेडिट में आ रहा है, तो इसका मतलब है डेबिट बैलेंस है, मुझे मयंक से लेने हैं। तो मैंने मयंक को किया 1,50,000 रुपये लेने हैं, और मयंक से लेने हैं। और सेल्स का जो बैलेंस आ रहा है वो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट में रहा है पर वो क्रेडिट बैलेंस होगा। ओके, तो जो सेल्स होगी वो होगी आपकी 1,50,000 रुपये। क्लियर है? ओके, ये आपने कर दिए। अब आपको क्या करना है, इनका टोटल निकालना है। अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल सही आ रहा है तो हमने अभी तक क्वेश्चन ठीक किया। 3,50,000 रुपये टोटल आ रहा है, 6,80,000 रुपये। एक बार चेक कर लेते हैं, 3,50,000 65,000 प्लस 80,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 1,50,000 6,80,000, और इसका कितना रहा 5 और 2 6 50, और इसका भी टोटल आ रहा है आपका 6,80,000।
लो भाई दोनों का टोटल आपका मैच हो गया। अगर आपका डेबिट और क्रेडिट का ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच हो गया तो मैं ये एज्यूम तो कर ही सकता हूँ कि मेरी अर्थमेटिक एक्यूरेसी ठीक है और मैंने ट्रायल बैलेंस ठीक ठाक बना दिया है, कोई गलती नहीं है। तो अभी हमने क्या किया देखो, सबसे अभी फटाफट मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये ट्रांजैक्शन दे रखी है, तो सबसे पहले तो मैंने जर्नल एंट्री कर ली। जर्नल एंट्री करने के बाद आपको जर्नल एंट्री का रूल्स तो पता है, वो मैंने 8 घंटे का वन शॉट वीडियो डाल रखा है, प्लीज उसको देख लेना। जर्नल एंट्री आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मैं लेजर बनाऊंगा, हर का लेजर बना। लेजर में क्या करना है, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है डेबिट में डालो, क्रेडिट में डालो, एंट्री कर ली। सब लेजर की एंट्री करने के बाद उनका बैलेंस निकला। बैलेंस वो आइटम होता है कि अगर डेबिट साइड जाता है तो क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा, पर उसको मैं डेबिट बैलेंस बोलता हूं। क्लोजिंग बैलेंस जहां पे आता है वो अपोजिट साइड में आता है, क्योंकि डेबिट जाता है। तो कैश का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो कितने का है, 5 लाख माइनस 5 लाख मेरे पास कैश आया, 1.5 लाख खर्चा हो गया, तो 3.5 लाख कैश लाख अभी भी पड़ा है मेरे पास, और यहाँ पे वो 3.5 लाख कैश आ गया। सिमिलरली ये सारे अकाउंट हो गया, क्या वो नॉमिनल हो, पर्सनल हो, रियल हो, सबके मैंने ट्रेडिंग अकाउंट और सबके मैंने ट्रायल बैलेंस मैंने बना दिए। ओके सर, अब सर ये सब तो खत्म हुआ, अब क्या करना है सर, 1 मिनट ना बताता हूँ ना। हमने पहला स्टेप खत्म कर लिया, हमने पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया। अब हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमें यार पूरे साल हमने मेहनत की है तो हमें मालूम तो होना चाहिए ना। हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया, अब हमें ये तो मालूम होना चाहिए ना भाई मैंने कितना कमाया और कितना मुझे नुकसान हुआ। मुझे ये मालूम होना चाहिए मैंने कितना कमाया, कितना मुझे नुकसान हुआ, तो मैं बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना, ध्यान रखना। मैं आपको रूल बता देता हूं। एवरी, देखो यहाँ पे लिख दो, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, एवरी नॉमिनल अकाउंट हैज टू बी क्लोज बाय transferring them into trading और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ में आएगी। जितने भी अकाउंट है दुनिया में उसमें से जो भी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चा या इनकम, वापस रिपीट करो, नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है खर्चा या इनकम। उन सब खर्चे और इनकम को मैं ट्रांसफर करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ध्यान रखना, जो नॉमिनल अकाउंट है इट विल बी ट्रांसफर टू एदर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सर ये कैसे डिसाइड होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा? बहुत सिंपल है, देखो नॉमिनल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो अगर डायरेक्ट खर्चा है तो ट्रेडिंग में जाएगा और इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो समझ में नहीं आया? मैं ये पेन बनाता हूं तो पेन बनाने का जो भी खर्चा है, पेन बनाने का जो भी खर्चा है वो ट्रेडिंग में जाएगा। मतलब मैंने पेन बनाने के लिए इंक ली ट्रेडिंग के अंदर, पेन बनाने के लिए मैंने लेबर हायर किया, भैया बिना लेबर के पेन बन सकता है क्या, मजदूर के, तो वो भी ट्रेडिंग में। तो जो भी खर्चा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा जाएगा, जो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है ट्रेडिंग, और इनडायरेक्ट मैंने पेन बेचा वो खर्चा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने एक पेन बनाने का लिए मैंने एक अकाउंटेंट हायर किया और उसको सैलरी दी, अरे भैया उस अकाउंटेंट के बिना भी तो मेरा पेन बन सकता है। अकाउंटेंट का काम होता है अकाउंट्स बनाना, बट सैलरी तो मुझे उसको दी ना। तो जो मैंने सैलरी दी, सेल्समैन को सैलरी दी, अकाउंटेंट को दी, किसी को भी दी, तो सैलरी हम एक्चुअली हायर लोगों को देते हैं, वेजेस लेबर क्लास को देते हैं। तो जब मैं किसी को वेजेस देता हूं तो मैं उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डालूंगा। मैं सैलरी दूंगा तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाऊंगा। जो मेरे बेचने के खर्चे हैं, जैसे सेल्स एक्सपेंस हो गया, मेरा ऑडिट एक्सपेंस हो गया, मेरा एम्प्लॉय एक्सपेंस हो गया, तो वो सब कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और जो भी पेन से रिलेटेड खर्चा है, पेन बनाने का जो खर्चा है, वो सब कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है ना, यहां तक है। तो एवरी नॉमिनल अकाउंट, अब एक बात बताओ इसमें नॉमिनल अकाउंट कौन कौन से है, मैं आपको बताऊं। कैश इज अ रियल अकाउंट, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, ये रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। कैश तो रियल अकाउंट है ना, हाँ भाई एसेट है। पूजा कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। बैंक क्या है,
सर बैंक सर सर ये पे मेरे सर समझ में नहीं आ रहा है, रियल है पर्सनल है? इट इज़ अ पर्सनल। हमेशा बैंक एक क्या है, HDFC बैंक, SBI बैंक, कोटक बैंक, ये सब क्या है, एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, एक इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करता है। तो पर्सनल अकाउंट, परचेज अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो जो भी परचेज मतलब खर्चा, खर्चा जो भी, व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट, खर्चा और इनकम नॉमिनल अकाउंट। वेजेस क्या है सर, नॉमिनल अकाउंट, खर्चा है। सैलरी क्या है सर, नॉमिनल अकाउंट। बैंक लोन क्या है, अरे बैंक लोन मेरा पर्सनल अकाउंट है, एक बैंक को रिप्रेजेंट करता है, ये बैंक को रिप्रेजेंट करता है, पी। अरे सर खर्चा इनकम है ना, बैंक जो लोन होती है वो मेरी इनकम नहीं है, मुझे वापस देनी होती है भाई साहब। ओके, व्हीकल अकाउंट सर रियल अकाउंट है सर। सेल्स सर नॉमिनल अकाउंट है। मयंक सर, मयंक एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है तो पर्सन है। सेल्स सर नॉमिनल है, सेल्स नॉमिनल है, बस इनकम है ना, व्हाट इज एक्सपेंस और इनकम। हाँ, मुझे तो सारे नॉमिनल अकाउंट क्लोज करने हैं, तो फिर नॉमिनल कौन कौन से हैं, एक तो परचेज, ये देखो दो परचेज। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड, ओके परचेज डेबिट साइड में आ रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दो टू परचेज अकाउंट। कितने का परचेज किया, 80,000 का। चलो भाई, ये मैंने नॉमिनल अकाउंट ये वाला क्लोज किया। उसके बाद नॉमिनल वेजेस है। मैं आपको कह चुका हूँ वेजेस हम नॉर्मली लेबर क्लास को देते हैं, जो मजदूर होते हैं उसको देते हैं। तो टू वेजेस कितना है, टू वेजेस 6,000 रुपये, टू वेजेस 6,000 रुपये। ओके, सैलरी, सैलरी मैंने आपको हमेशा कहा था हम एम्प्लॉय को देते हैं, जैसे मान लो मेरा सेल्समैन हो गया या अकाउंटेंट हो गया, उनको मैं सैलरी देता हूं, तो बिना उसके भी मेरा प्रोडक्ट बन सकता है। तो प्रोडक्ट बनाने का जो भी खर्चा होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, और प्रोडक्ट बेचने का या फिर उसको एडमिनिस्ट्रेशन जो खर्चा होता है वो जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो जो मेरा सैलरी जो खर्चा है इट विल ऑलवेज गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है सर, 8,000 रुपये। ये भी समझ में आ गया। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद सर नॉमिनल सर एक ये है सेल्स एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस भी नॉमिनल है। और जो बेचने का जो खर्चा होता है वो हमेशा कहाँ जाएगा भाई साहब, ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बनाने का खर्चा, ये देखो 80,000 मैंने खरीदा, 6,000 रुपये मैंने वेजेस पे किए किसी बंदे को, तो 6,000 रुपये यहाँ पे हो गया। और बनाने का जो खर्चा है 8,000 और 6,000 वो यहाँ पे जाएगा। क्लियर है? तो एवरी नॉमिनल अकाउंट इज क्लोज। हाँ, एवरी नॉमिनल अकाउंट इज क्लोज। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको रूल बताया था कि जो भी नॉमिनल अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अच्छा, दूसरा रूल आप जान लो, जो पर्सनल अकाउंट है या फिर वो रियल अकाउंट है वो हमेशा बैलेंस शीट में जाएंगे। ये रूल हमेशा ध्यान रख दो, माइंड में बैठा दो। पर्सनल अकाउंट एंड क्या नाम है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट दोनों अकाउंट है हमेशा बैलेंस शीट में जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ट्रेडिंग में डायरेक्ट खर्चा जो मैं पेन बनाने का खर्चा, पेन बेचने का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे मैंने क्या बनाया, मैंने पेन बनाया, तो पेन बनाने के सारे खर्चे तो भैया मैंने डाल चुका हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में, और पेन बेचने के खर्चे जो सैलरी है या सेल्स एक्सपेंस है ये मैंने यहाँ पे खर्चे डाल दिया। बट मेरा जो भी रियल और पर्सनल है वो बैलेंस शीट में जाएगा। ये बात आपको कंसेप्ट क्लियर है? ओके, तो ध्यान रखना रियल और पर्सनल, इसमें फिर रियल अकाउंट कौन कौन से हैं? सर कैश मेरा रियल है, डेबिट साइड में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, तो ध्यान रखना डेबिट बैलेंस हमेशा कैश। ये बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, वो स्टेटमेंट है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट काम नहीं आता, यहाँ पे ये काम आता है एसेट है लायबिलिटी है। अगर डेबिट में है तो बट ऑब्वियस वो एसेट है, तो कैश बैलेंस मेरा डेबिट में आ रहा है, ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। ओके, तो कैश कितना आ रहा है सर? 3,50,000 रुपये, 3,50,000 रुपये। ओके सर, ये समझ में आ गया। ओके, उसके बाद सर ये भी हो गया, ये हो गया। उसके बाद सर पूजा कैपिटल 5 लाख रुपये, डेबिट में आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है? सर क्रेडिट में आ रहा है, तो यहाँ तो जाएगा नहीं, नॉमिनल तो है ही नहीं। एवरी पर्सनल अकाउंट हैव टू बी क्लोज नॉमिनल अकाउंट, सॉरी हाँ, पूजा कैपिटल अकाउंट, पूजा कैपिटल अकाउंट। एक काम करो, उसको अंदर लिखो। सर अंदर क्यों लिख रहे हो, अभी आपको बताता हूं।
अभी आपको बताता हूँ। पूजा कैपिटल अकाउंट अपना अंदर लिखो, 5 लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए मेरे लाइबिलिटी साइड में जाएगा। जो भी क्रेडिट का आइटम है वो क्रेडिट में जाएगा, मतलब वो मेरा लाइबिलिटी है, उसका बैलेंस लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। जो भी क्रेडिट का आइटम है 5 लाख रुपए वो लाइबिलिटी साइड में जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? हाँ सर 1 मिनट, ये भी तो नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स, आपने सेल्स तो लिया ही नहीं 1,50,000 रुपए। सॉरी बाय सेल्स। सर सेल्स क्रेडिट में क्यों ले रहे हो? अरे भाई सेल्स मेरा क्रेडिट आइटम है ना, क्रेडिट में आ रहा है ना। जो भी नॉमिनल अकाउंट है इट हैव टू बी क्लोज ना, तो 1,50,000 रुपए, सॉरी मैं भूल गया था। ठीक है ना। जो भी मेरा नॉमिनल अकाउंट है, जैसे कि मेरा परचेज है, वेजेस है, सैलरी है, सेल्स एक्सपेंस है और सेल्स है। सेल्स मेरी इनकम है, इनकम मेरी क्रेडिट साइड में आ रही है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी। जो मैं बेचता हूँ वो वहाँ जाएगा, बेचने का खर्चा यहाँ जाएगा, पर जो मैं बेचूंगा वो हमेशा सेल्स हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा। ओके सर ये भी हो गया, पूजा कैपिटल भी हो गया। अंदर क्यों लिखा अभी बताऊंगा। बैंक 65,000 डेबिट में आ रहा है तो बैंक का मतलब है, डेबिट का मतलब होता है एसेट, तो बैंक आ रहा है 65,000। ओके सर ये भी हो गया। उसके बाद सर क्या आ रहा है, उसके बाद ये परचेज हो गया, वेजेस सैलरी हो गया। बैंक लोन 30,000 रुपये, बैंक लोन सर यहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। इसका मतलब है आपका बैंक लोन जो होगा क्रेडिट साइड में आने का मतलब ही ये होता है कि वो बैलेंस शीट के लेफ्ट, वो लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी है, मुझे बैंक को पे करना है 30,000 रुपये, तो क्रेडिट साइड में आ रहा है। क्रेडिट साइड का मतलब लाइबिलिटी। डेबिट साइड का जो मतलब होता है वो होता है एसेट और क्रेडिट साइड का मतलब होता है लाइबिलिटी। तो 30,000 रुपये ये भी हो गया। सर व्हीकल अकाउंट 15,000 रुपये। व्हीकल कौन सा अकाउंट है? सर रियल अकाउंट है, और व्हीकल अकाउंट जो रियल अकाउंट होता है वो डेबिट साइड में आ रहा है, तो व्हीकल मेरा 15,000 रुपये यहाँ पे आएगा। क्लियर है। जो डेबिट का आइटम होगा वो एसेट में जाएगा, क्रेडिट का आइटम आपको वो जाएगा। आप ये रूल प्लीज कभी मत भूलना, एवरी ट्रेडिंग अकाउंट हैज टू बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू द प्रॉपर, एवरी नॉमिनल अकाउंट हैज टू बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, एंड एवरी पर्सनल एंड रियल अकाउंट हैज टू बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू द बैलेंस शीट। तो ठीक है भाई, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। और चलो ये हो गया, कहाँ गया, सॉरी, हाँ ये हो गया, 30,000 हो गया, 15,000 हो गया, सेल्स हो गया। मयंक भी तो बचा। मयंक कौन सा अकाउंट है? सर मयंक मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो मयंक का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है मयंक मेरा यहाँ पे आएगा। मयंक से मुझे 1,50,000 रुपये लेने। क्लियर है, समझ में आ गया? तो मैंने सारी एंट्री कर ली, 1,50,000 की एंट्री भी कर ली। देखो ईच एंड एवरी में एंट्री कर चुका हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सारी एंट्री मैं कर चुका हूँ। ठीक है ना सर, हो गया, खत्म हो गया। अरे खत्म कहाँ होगा, बैलेंस शीट मैच कहाँ हो रही है? अब बैलेंस शीट मैच करने के लिए पहले मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। हाँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करूंगा, पर फिर क्लोज कैसे करूंगा, यहाँ पे तो मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अभी मैंने आपको ये बताया कि मैंने जनरल प्रॉपर बनाया, फिर लेजर बनाया, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया, अब मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और फिर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। पर 1 मिनट, एक एंट्री अभी भी रह गई है। पर कौन सी एंट्री रह गई है? आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया, आपने ट्रायल बैलेंस को आपने टैली भी करा दिया। ये आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस आपका टैली भी हो गया, टैली भी हो गया, आपने ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस बना दिया। अब एक एंट्री कौन सी रह गई है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, मैंने पेन कितने खरीदे थे? मैंने पेन कितने खरीदे थे? सर मैंने पेन खरीदे थे 20,000। मैंने पेन कितने खरीदे थे? सर मैंने पेन खरीदे थे 20,000 पेन लिए थे एट अ रेट ऑफ 4। ये मैंने पेन लिए थे, उसमें से मैंने 15,000 पेन बेच दिए। ओके, तो 15,000 तो मेरे बिक गए। तो इसका मतलब है अभी भी मेरे फैक्ट्री में 5,000 पेन तो पड़े होंगे। सर कैसे? सुनो ना, मैंने 20,000 पेन खरीदे थे 4 रुपये में, तो टोटल 80,000 रुपये खर्च हुए। उसमें से मैंने 15,000 बेच दिए। सोचो, इमेजिन करो, मेरी कंपनी में, मेरी फैक्ट्री में 20,000 पेन का लॉट मेरे यहाँ पे रूम में आ गया। 20,000 में से 15,000 तो मैं बेच चुका हूँ। तो अभी भी मेरी दुकान पे कितने पेन पड़े हैं? सर मेरी दुकान पे अभी 5,000 पेन पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? अभी बिके नहीं, सारे थोड़ी बिकते हैं। आपकी दुकान पर तो सारे माल एक दिन में बिक जाता है क्या? नहीं ना,
20,000 मैं पेन खरीद के लाया, सोचा था सारे बिक जाएंगे, पर मात्र 15,000 बिके। मतलब 5,000 बिकना बाकी है, मतलब 5,000 पेन बिकना अभी बाकी है। और अगर 5,000 अगर मुझे पेन बिकना बाकी है, इसका मतलब है कि 5,000 पेन अभी भी मेरी दुकान के अंदर है, मेरी दुकान के अंदर है। तो एक और एंट्री मैं पास करूंगा और इसको मैं बोलता हूं क्लोजिंग एंट्री। क्या मैं बोलता हूं? क्लोजिंग एंट्री। मैंने 20,000 पेन लिए थे एट अ रेट ऑफ 4, उसमें से 15 तो बेच दिए, तो 5,000 पेन मेरे और बचे हैं। तो एक एडिशनल एंट्री मैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पास करता हूं और उस एंट्री को मैं बोलता हूं जो मेरी साल के अंत में ट्रांसफर होती है। जब भी आप कोई कंपनी का ऑडिट करोगे तो साल के अंत में लास्ट जो एंट्री होगी वो क्या होगी? आपकी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी। अभी भी आपकी दुकान में 5,000 का माल पड़ा हुआ है और उसकी एंट्री क्या होगी? आपका जो एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट, जो भी मेरा स्टॉक अकाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, जो भी अकाउंट है, टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने का माल पड़ा है मेरे पास? मेरी दुकान पे अभी 5,000 माल पड़ा है भाई। 20,000 का मैंने पेन दिए, 20,000 पेन मंगाए, 15 बेच दिए, 5,000 पेन अभी भी पड़ा है। एक पेन कितने का खरीदा? सर 4 रुपए का। पर सर आप उसको बेचते तो 10 रुपए में हो, उससे कोई मतलब नहीं मैं 10 में बेचूं या 100 में बेचूं। मैंने कितने का लिया? मैंने 4 रुपए का पेन लिया। तो मेरा मतलब है 5,000 इंटू 4 मतलब 20,000 का माल मेरी दुकान पे भी पड़ा है। अगर कोई दुकानदार को पूछोगे आपने 20,000 पेन 4 रुपए में लिए, 15,000 आपने बेच दिए, तो इसका मतलब है 5,000 पेन पड़ा है। उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू सेल्स पे नहीं निकलती, हमेशा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचएवर इज लेस नहीं निकलती है। तो 20,000 का पेन है, 5 में गया तो मतलब मेरे पास अभी 5,000 पेन पड़ा है और एक पेन कितने रुपए का है? 4 रुपए का है। तो टोटल 20,000 का पेन मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। तो मैं एक एडिशनल एंट्री करूंगा, क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग, ध्यान रखना, क्लोजिंग अकाउंट डेबिट मेरा एसेट बढ़ेगा और ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाऊंगा बिकॉज मुझे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो ये एक एडिशनल एंट्री मुझे करनी पड़ेगी साल के अंत में ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मतलब ये एंट्री कब करूंगा? क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसका मतलब है कि ये जो क्लोजिंग अकाउंट है मेरा कितना है? मेरा 5,000 पेन पड़े हुए हैं, एक पेन भाई साहब सिर्फ 4 रुपए का है, तो 5,000 इंटू 4 20,000 का पेन है। तो 20,000 का पेन मैं एक एंट्री पास करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक मेरा बढ़ जाएगा, मेरा एसेट आ जाएगा। दिस इज माई एसेट। इसका सर रूल क्या है? अरे भैया मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो हो रहा है, जो एसेट है वो बढ़ रहा है, वो एसेट है वो बढ़ रहा है। तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कि मेरा एसेट बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है? सब 20,000 से। कितने से बढ़ रहा है? सब 20,000 से। ओके, तो सर एक बात बताओ, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? बिकॉज मैं उसको इनडायरेक्टली क्या मानूंगा? मेरा खर्चा कम हुआ, मेरा खर्चा कम हुआ। इतना तो मेरा खर्चा बिका ही नहीं है, बिका ही नहीं। तो मेरा मतलब जो खर्चे को मैंने एसेट में ट्रांसफर कर देता हूं, मतलब इनडायरेक्टली मेरा खर्चा जो कम हो रहा है। सर खर्चा कम कैसे हो रहा है? अभी बताता हूं। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, 1 मिनट, ट्रेडिंग अकाउंट। जब मैंने 20,000 का पेन खरीदा था, जब मैंने खरीदा था पेन 20,000 पेन, तो मैंने पूरा खर्चा मान लिया था 20,000 इंटू 4 80,000 रुपये। पर 80 में से मेरा अभी 5,000 का पेन बच गया है, तो 5,000 इंटू 4 विच इज 20,000 रुपये पेन अभी भी बचा हुआ है, वो खर्चा नहीं हुआ। तो उस खर्चे को मैं ट्रांसफर कर लूंगा, वो खर्चा मेरा इनडायरेक्टली माइनस हो गया। तो मैं एंट्री करूंगा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो अब इसकी में मुझे पोस्टिंग करनी, क्या करनी है? पोस्टिंग करनी है। तो पहले मैं क्लोजिंग स्टॉक की कर लेता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक मेरा रियल अकाउंट है, क्या है? रियल अकाउंट बन जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक मेरे बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा, क्योंकि जो मेरा डेबिट होता है वो एसेट में जाता है। तो आपको मेरा जो बैलेंस शीट बनेगा ना, मेरा जो बैलेंस शीट बनेगा, कहाँ पे मेरी बैलेंस शीट? यहाँ पे आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, या आप स्टॉक लिख सकते हो कितने का? सब 20,000 का माल पड़ा हुआ है। और यही जो क्लोजिंग स्टॉक का जो 20,000 का जो माल पड़ा हुआ है वो मेरा कहाँ जाएगा? वो मेरा कहाँ जाएगा? वो जो मेरा माल है क्लोजिंग स्टॉक, वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? अरे भैया अभी तो बताया मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 20,000 से। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय क्लोजिंग अकाउंट। क्या लिखूंगा? बाय
कहाँ गया ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का सर 20,000 रुपये का। और ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया, जो 5,000 पेन बचा और एक पेन मैंने 4 में लिया, कॉस्टिंग में 20,000, तो मैंने सारी एंट्री कर ली। ये जो एंट्री होती है ना, ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद होती है। ट्रायल बैलेंस बना दिया, फिर मैंने क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू किया, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट किया, और मैंने क्लोजिंग स्टॉक को 2 बार दिखाया, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया और एक बैलेंस शीट में दिखाया। क्लियर है? ओके, चलो अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रॉफिट निकालूंगा। 1,50,000 प्लस 20,000 टोटल हो गया सर 1,70,000 रुपये, और यहाँ पे हो गया 86,000 रुपीज़। इसका मतलब है मेरा जो टोटल जो प्रॉफिट है वो 170 माइनस 86, उसको मैं निकालूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा। क्या निकालूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा। तो 1,70,000 माइनस 86,000 रुपीज़, फॉर 84,000 रुपीज़ मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, इसको मैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। आप सभी को पता है बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर 84,000। ये जो मेरा जो प्रॉफिट आया वो 84,000 से ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है ना? मैंने टोटल 1,50,000, 1,70,000 में से 86 माइनस हुए, 84 बचे। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। और ग्रॉस प्रॉफिट अपोजिट साइड में हमेशा ट्रांसफ़र होता है। अपोजिट साइड में क्यों? अल्टीमेटली क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो क्रेडिट बैलेंस हुआ। ये क्रेडिट बैलेंस हुआ, तो क्रेडिट मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब 84 माइनस 8 माइनस 6 करो, 84,000 माइनस 8,000 माइनस 6,000 करो, तो मैंने पूरे साल में मात्र 70,000 रुपये कमाए। और जो मैंने नेट प्रॉफिट मैंने कम कमाया, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सर कैसे, समझ में नहीं आया? सुनो, 1,50,000 प्लस 20, 170 माइनस 86 फॉर 84। ठीक है ना? 84 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट से आया। अब ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन अकाउंट है, ये क्रेडिट से ज़्यादा मैं क्रेडिट में डाल दिया। अब एक साथ बनाओगे तो भी एक ही बात होगी, तो 84 मैंने यहाँ डाल दिया। अब 84 माइनस 8 माइनस 6, 14,000 माइनस 6 इज इक्वल टू 70,000 मेरा नेट प्रॉफिट हुआ। और जो भी मेरा नेट प्रॉफिट होता है वो मैं अपने मालिक के अकाउंट में डालूंगा। तो 70,000 रुपये मुझे मेरे मालिक को देने हैं, 70,000 रुपये मुझे मेरे मालिक को देने हैं। और मेरा मालिक कौन है? मेरा मालिक है पूजा। तो पूजा का जो कैपिटल है वो मैं 70,000 से बढ़ा दूंगा। सर क्यों बढ़ा दूंगा? अरे भाई, पूजा ने बिजनेस क्यों चालू किया? पूजा ने बिजनेस इसलिए चालू किया कि कुछ कमाए। तो उसने 5 लाख रुपये बिजनेस में डाले, पूरे साल उसने बिजनेस किया, और उसने ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस में बनाया। तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट 84 हुआ और नेट प्रॉफिट जो हुआ 70 हुआ, और 70 मैंने यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर दिए। तो अल्टीमेटली ये मेरा मालिक का पैसा है। तो जो भी मुझे मालिक को पैसे देने हैं, मेरे लिए एक तरह से लायबिलिटी बन रही है, और जो लायबिलिटी बनती है वो कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देती है। तो वह 5,70,000 हो गया। अब अगर आपने ये क्वेश्चन ठीक किया है तो आपका ये जो बैलेंस शीट है ना, ये मैच होनी चाहिए। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, तो आपने गलत किया है। 3,50,000, 65,000, 15,000 रुपये, 1,50,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये। लो भाई, भगवान ने मेरी लाज रख दी और मेरे को बैलेंस शीट आप सबके सामने मैच करवा दी। अगर गलत हो जाता तो क्या सोचते कि सर ने गलती कर ली। ठीक है ना? चलो, तो ये बैलेंस शीट कब की बनी? 31/3/23 की बनी। समझ में आया? तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। देखो, मैं आपको फटाफट मैं आपको फ्लो बताता हूँ कि जरूरी है, ये क्वेश्चन करना जरूरी इसलिए है। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपका बनाया ट्रेडिंग। सबसे पहले तो मैंने आपको ये जो एंट्रीज आई, ये आपको एंट्रीज मिल गई। आपने सबसे पहले तो जनरल एंट्री बना दी। जनरल एंट्री के रूल्स मैं आपको बता चुका हूँ। 8 घंटे का जनरल एंट्री का 1 शॉट वीडियो का लिंक दे रहे हैं, नीचे दिया हुआ है। उसके बाद आपने हर का आपने लेजर बनाया, कैश का, बैंक का, परचेज, सबका लेजर बनाया। लेजर का जो बैलेंस है वो आपने डाला ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस का जो लेजर है वो आपने जो नॉमिनल अकाउंट है वो ट्रेडिंग का प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाला, और जो रियल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट है वो आपने बैलेंस शीट में डाला। लास्ट में एक एंट्री पास करना मत भूलना, क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितना बचा हुआ था? मैंने 20,000 पेन लिए थे। मैंने 20,000 पेन लिए, 15 बेच दिए, तो मेरे पास अभी 5,000 पेन मेरे पास पड़े हुए हैं। एक पेन 4 रुपये का, तो 5 × 4 20,000 का माल मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। तो मैं एक एंट्री करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक मेरा रियल अकाउंट है, तो इट विल
विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये ट्रेडिंग अकाउंट तो बट ऑब्वियस मेरा क्रेडिट में जाएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में डाल दिया मैंने। यहाँ पे बाय कहाँ गया, यहाँ पे डाल दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे डाल दिया। और अल्टीमेटली मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट दिस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट मैंने ट्रांसफर कर लिया, और मेरा आंसर आ गया एकदम बराबर। समझ में आया नहीं आया? और मेरा ये बैलेंस शीट मैच हो गई। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सफ़र बताया जनरल एंट्री से आपका ये लेजर से लेके ट्रायल बैलेंस से लेके आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेके बैलेंस शीट का सफ़र बताया। और कोई भी आपका जो भी आप बिजनेस भी कर रहे हो तो आपको ये बहुत अच्छा लेक्चर लगेगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करो। आप एक लाइक करते हो यूट्यूब और लोगों को दिखाता है, तो आपकी बस ये हेल्प मुझे चाहिए। एंड ये सब्सक्राइब जरूर करो लेक्चर, जिसको मैं ऐसे ही ऑसम वीडियो लाता रहूँगा और आपको अकाउंट्स में ऑसम बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर। अच्छा हाँ, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अकाउंट्स ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड कर लेना, एंड ये सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।